हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और ज़बरदस्त रिव्यू के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं दो परफ्यूम रिव्यू करूंगा जो कि आते हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और ये दोनों परफ्यूम रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इन दोनों परफ्यूम्स का फीडबैक आया है। रिसेंटली मेरे दो बहुत ही प्यारे दोस्त, एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से आए हुए थे, राहुल शर्मा फ्रॉम इंडिया और मतीन भाई फ्रॉम पाकिस्तान। और ये वो लोग हैं जिनके पास हज़ार परफ्यूम की कलेक्शन है और उन दोनों ने जब ये परफ्यूम यूज़ किए तो उनका फीडबैक बॉम्बास्टिक था। दे आर रियली लविंग बोथ ऑफ दिस फ्रेग्रेंसेस। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पेरिस कॉर्नर के बहुत ही हाल में लॉन्च हुए परफ्यूम्स खैर और खैर पिस्ताचो की। तो चलें स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्रोडक्ट्स भैया टॉप नॉच, एकदम बढ़िया ज़बरदस्त काम यहाँ पे हुआ है। और एक दफ़ा फिर शुद्ध गरीबों के लिए ज़बरदस्त, सुंदर, सस्ता और टिकाऊ माल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो यहाँ पे ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में। हम लोग खैर से शुरू करेंगे, पिस्ताचो के बाद में करेंगे। तो यहाँ पे परफ्यूम मिलेगा आपको इस तरह के बॉक्स में। आप लोग ये डिज़ाइन सब देख लें यार। यहाँ पे ये गोल्डन में कुछ लोगो बनाया गया है, खैर नाम प्रिंट है परफ्यूम का। साइड्स पे कुछ नहीं मिलेगा, टॉप पे लोगो है पेरिस कॉर्नर का नया वाला, बैक पे पुराना लोगो पेरिस कॉर्नर का विद सम इंग्रेडिएंट डिटेल्स। फिर यहाँ पे आपको एक ये होलोग्राफिक स्टिकर मिलता है, एक QR कोड है और उसके बाद बॉटम में एक ये आपको बारकोड मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग डेट पता नहीं कहाँ प्रिंट की इन्होंने, बट एनीवेज ये था इसका बॉक्स। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बोतल। तो बोतल बड़ी ही भाई सुंदर है यहाँ पे और हियर यू गो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉस्टेड बोतल है, बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन में जहाँ पे प्रिंट किया गया है नाम परफ्यूम का। नीचे यहाँ पे पेरिस कॉर्नर लिखा है और यहाँ पे ऊपर ये जो ढक्कन है इसका बड़ा किसी मलका के गोल्डन बुरके के ताज की तरह। यहाँ पे ये मेटल का कैप है और ये हिस्सा भी यहाँ पे जो है ये मेटल का है और बड़ी ही प्यारी फिनिशिंग है। कैप काफ़ी लाइट है, बहुत हैवी नहीं है, बट इट लुक्स सो नाइस। आपको एक बड़ी ही प्यारी रॉयल फील देता है। और बोतल की शेप थोड़ी टेपर्ड है, हल्की सी, बड़े प्यारे से एजेस हैं यहाँ पे। तो प्रेजेंटेशन वाइज इट्स वेरी नाइस। तो ये थी इसकी बोतल। और चलें अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो अगर आप लोगों ने क्या कभी एक ऐसे परफ्यूम के बारे में सुना है जिसे कहा जाए कि ये एनिमैलिक है बट इन फ्रेश कैटेगरी, यहाँ आपसे कहें कि एक फ्रेश एनिमैलिक सेंट है, तो आज हम उसी तरह के एक परफ्यूम की बात करेंगे। तो ये है खैर, जो कि लॉन्च किया है पेरिस कॉर्नर ने रिसेंटली। और अगर इस परफ्यूम की मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत रिलीज है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और एक सऊदी ब्रांड है जिसका नाम है किस्सा, उनका जो एक बेस्ट सेलर परफ्यूम है इंपीरियल वैली, ये उसका अल्टरनेटिव है। इट्स नॉट 100% सेम लेकिन उसके बहुत करीब है। तो अगर किस्सा की मैं प्राइस की बात करूं तो वो 200 ml की बोतल में आता है एंड इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड आई थिंक 280 या 380 समथिंग, कुछ ऐसा ही उसका प्राइस था। तो जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा पैसे नहीं भर सकते, उनके लिए यहाँ पे है खैर द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और यहाँ पे अगर इसकी खुशबू की बात करें तो ये ओपन करता है एक बहुत ही खूबसूरत स्वीट सिट्रसीज या स्वीट फ्रूटी एकॉर्ड्स के साथ, जो कि हल्के से डिप हुए हों इंसेंस के अंदर, हल्का सा उन पे स्मोक के ऊपर लेयर हो। तो इस तरह के एक थिक हैवी स्मोकी इंसेंसी टाइप के फ्रूट्स के अकॉर्ड की यहाँ पे ओपनिंग है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है खूबसूरत पाउडरी पचूली यहाँ पे एक हल्का सा आपको पाउडरी फील देता है। और फिर आपको एक डीप एनिमैलिक मस्क का यहाँ पे नोट मिलता है बैक में करके, विच क्रिएट्स अ वेरी नाइस ऑरा। आपको हल्की सी कहीं ना कहीं एक ऊद की फील भी आती है विच इज बिकॉज ऑफ दैट एनिमैलिक नोट। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है। आपको यहाँ पे एक बड़े कंट्रास्टिंग टाइप के यहाँ पे आपको एकॉर्ड्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, स्मोक मिलती है, इंसेंस मिलती है, फिर एनिमैलिक यहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ ही देर में ये परफ्यूम थोड़ा सा बैल्समिक हो जाता है। आपको इसमें हल्की सी एक बाम की एक शार्प से जैसे एक स्मेल होती है, आपको वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। और फिर आपको यहाँ पे एक बड़ा ड्राई सा सीडर वुड का नोट उभरता हुआ महसूस होगा
फ्रॉम द बैक। तो बहुत ही जबरदस्त लॉन्च है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और जिन लोगों को इंपीरियल वैली पसंद नहीं है उनको समहाउ ये फिर भी पसंद आता है। शायद माइंड में वो नंबरिंग कैलकुलेशन चल रही होती है 380 100 दिरहम ब्ला 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 मल्टीप्लाई बाय 76 वगैरह, तो उस हिसाब से भैया खैर यहाँ पे है क्लियर विनर और बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। और फाइनली जब अपने ये ड्राई ऑन में पहुंचता है तो हालांकि स्वीट होने के बावजूद इट्स वेरी क्लासी, बड़ा ही गॉर्जियस है। और ड्राई ऑन में इट बिकम्स लाइक स्वीट और पाउडरी मस्की। फिर आपको यहाँ पे थोड़े से वुडी नोट्स मिलते हैं, आपको सीडर वुड मिलता है। फिर आपको यहाँ पे उसके साथ मिलता है एक बड़ा ही प्यारा नोट सॉफ्ट से लेदर का, जो ड्राई डाउन में थोड़ा सा ज़्यादा आपको फील होगा, थोड़ा ज़्यादा महसूस कर सकेंगे आप। और उसके बाद फाइनल ड्राई डाउन में यहाँ पे पचूली थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये थी इस परफ्यूम की जर्नी विच इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर आप लोगों ने इंपीरियल वैली ट्राई किया है, आपको पसंद है और आप उसका कोई सस्ता सुंदर और टिकाऊ अल्टरनेटिव देख रहे थे तो गो फॉर खैर, और आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे और आप वापस आके कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। तो ये था इस परफ्यूम की खुशबू के बारे में। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। तो परफॉर्मेंस वाइज इट परफॉर्म्स वेरी गुड। 6 से 8 घंटे की अच्छी लॉन्जेविटी मिलती है। रिफ्रेशिंग थ्रेशोल्ड 4 घंटे के आसपास रहेगा। अगर आप रिफ्रेश ना भी करें और आपने सुबह उठ के अगर कंजूसी को थोड़ा साइड में रखते हुए खुले हाथ से अगर स्प्रे किया है आपने तो आपका पूरा दिन निकाल देगा। मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, मैंने सुबह मॉर्निंग में कोई 12 से 14 स्प्रे लगाए। तो पहले तो आपके नाक की जैसी फेर देगा, आपको नोज ब्लाइंड कर देगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने थोड़ा सा दूर रख के लगाया है तो आपको खुशबू के रिफ्स आते रहेंगे। आपके यार दोस्त आसपास आपको हल्का फुल्का कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और प्रोजेक्शन 1.5-2 घंटे की बड़ी अच्छी है। उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट होता है जो कि हर परफ्यूम होता है, लेकिन जब भी लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, कहीं आपका टाकरा होगा अपने किसी भी दोस्त के साथ या कुलीग के साथ, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा इससे कॉम्प्लीमेंट तो नहीं मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट तो लोग करते नहीं है, बट आपकी खुशबू वो अपनी तरफ महसूस जरूर कर पाएंगे। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर जेंडर की बात करें तो यूनिसेक्स परफ्यूम है, लेकिन लीन करता है थोड़ा सा मर्द हजरात की तरफ। और अगर एज की बात की जाए तो थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा आपको। अगर आपकी एज 22 साल की है या उससे ऊपर की है तो यू कैन रॉक इट इजीली। और अगर बात करें मौसम की या सीजन की तो पूरा साल चल सकता है, लेकिन तेज गर्मी धूप में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में लगा के निकलेंगे तो खुद को तंग करेंगे। तो बेहतर है कि अगर आप इंडोर्स में रहते हैं गर्मियों में एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में तो वहां आप इसको लगा लें। अदरवाइज ठंडे मौसम में थोड़ा आपको ज्यादा ये मजा करवाएगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी एक हैवानियत वाली जो इसकी फील है वो आपको इसे सख्त गर्मी में लगाने की इजाजत नहीं देगी। और अगर बात करें अब हम ओकेजन की, तो ओकेजन ऐसा है भैया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को छोड़ के आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। ऑफिस वगैरह में, यहाँ वहाँ पार्टीज में, डेट्स में, मॉल्स में घूमते फिरते कहीं भी आप जा रहे हैं, पिकनिक में, कहीं शादी वादी में, कहीं भी लगाएं, हर जगह चल जाएगा और लोग इसको लाइक करते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर हाई है। और अब बात करते हैं प्राइस की। तो भैया ये मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में इस प्रेजेंटेशन के साथ विद उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन। और जो इसकी करंट प्राइस है यूएई में वो है 55 से 60 दिरहम। मुझे भी सही से याद नहीं है, लेकिन 60 दिरहम में 100 ml का आपको ये परफ्यूम मिलेगा विद वेरी गुड क्वालिटी। खैर तो चलिए, ये था खैर। और अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे, और जबरदस्त प्रोडक्ट। और अब अगर बात करूँ इसके दूसरे फ्लैंकर की तो वो है पिस्ताचू। और आपको मिलेगा पिस्ताचू इस तरह के बॉक्स में, सेम डिजाइन वही है सारा। सिर्फ क्योंकि इसके नाम में पिस्ताचू है तो पिस्ते का रंग डब्बे को यहाँ पे दिया गया है। वही डिजाइनिंग मिलती है गोल्ड और पिस्ताचू कलर की, ग्रीन कलर के साथ। साइड्स आपको कुछ इस तरह की मिलेंगी। इसकी टॉप पे वही आपको मिलेगा लोगो पेरिस कॉर्नर का, और बॉटम में ये आपको मिलेगा बारकोड। और अब दिखाता हूँ मैं आपको इसकी बोतल। तो बोतल ऑब्वियसली इसकी शेप तो वैसी ही होगी, लेकिन कलर बड़ा प्यारा है। और यहाँ पे आपको ये एक पिस्ताचू ग्रीन कलर की फ्रॉस्टेड बोतल मिलती है जो कि काफी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पे फिर आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का, खैर प्रिंट हुआ गोल्ड में, नीचे पिस्ताचू लिखा हुआ है, फिर पेरिस कॉर्नर, और कैप यहाँ भी वही यूज किया गया है गोल्डन वाला। और खुशबू काफी बढ़िया है इसकी। और रिव्यू शुरू करने से पहले आपको ये बताऊं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल गवर्नमेंट परफ्यूम होते हैं जिनकी खुशबू में से आपके मुंह में पानी आता है और आप जो खाने पीने की चीज़ें याद कराते हैं, जिसको स्मेल करके आपका दिल करेगा यार मैं केक वेक खा लूँ जाके। तो इस तरह के जो परफ्यूम होते हैं उनको गवर्नमेंट कहते हैं। तो इससे गवर्नमेंट बट इन अ वेरी नाइस वे। और ये उन तमाम भाइयों के लिए जो कि कियाली का यम पिस्ताचू जिलाटो अफोर्ड नहीं करते, जो कि आई थिंक 100 ml 600 दिरहम के आसपास आता है। और जब आप उस परफ्यूम को स्मेल करते हैं तो आप कहते हैं यार 600 रुपये में
ये केक तो शायद मुझे काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो वो तमाम भाई जाके ट्राई करें अल खैर पिस्ताचियो को। और मेरे दोस्तों ने इसका जो फीडबैक दिया है वो ये है कि एक्चुअली दिस इज़ बेटर देन ओरिजिनल, और ये बहुत क्लोज स्मेल करता है ओरिजिनल परफ्यूम के। जब मुझे ये फीडबैक आया मतीन भाई की तरफ से, तो फिर मैंने जाकर ओरिजिनल ट्राई किया, और जब फिर मैंने इसको ट्राई किया तो ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उनको शायद ओरिजिनल इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन जब उन्होंने ये पसंद किया तो ही इज़ लविंग इट। तो मुझे भी ओरिजिनल की शायद वो प्राइस देख के भी आपको कभी भी पसंद नहीं आता ना, ये भी तो है ना। मसलन हम गरीबों में ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि जब प्राइस टैग देखते हैं तो वो भी फिर हमें कभी चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन यहाँ पे दिस स्मेल्स वेरी नाइस। तो चलिए अगर इसकी खुशबू की बात करें, इनफैक्ट दिस इज बेटर देन ओरिजिनल ना, क्योंकि नंबर्स बहुत लो हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आपको इसमें क्रीमी वाइब मिलती है ओपनिंग में, उसके साथ मिलता है आपको पिस्ताचियो। जैसा कि इसके नाम से बड़ा ऑब्वियस है कि ये एक पिस्ताचियो बेस्ड फ्रेग्रेंस होगी, लेकिन ये एक स्ट्रेट अवे पिस्ताचियो सेंट नहीं है, इट्स वे मोर देन दैट। ये ऐसा नहीं है कि आपने स्मेल किया कुछ सिर्फ पिस्ते की खुशबू आएगी, ऐसा नहीं है। पिस्ते की इसमें हल्की सी एक वाइब है सिर्फ टॉप पे, बाकी इसमें दूसरी बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ वो दिखती रहती हैं, और वो मेनली ये दूसरी जो और जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वही है, पिस्ताचियो का खाली टच है, ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी क्रीमी सी वाइब मिलती है स्टार्ट में विद सम पिस्ताचियो डेफिनेटली, और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है बड़ा ही ब्यूटीफुल बर्गामो सिर्फ ओपनिंग में। बर्गामो आपको स्टार्टिंग में एक क्रीमी सिट्रसी सी फील देता है टॉप पे 10 से 15 मिनट के लिए, फिर वो चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलती है बड़ी खूबसूरत कार्डमम, तो इट्स लाइक क्रीम लैक्टोनिक टोन्स मिलते हैं, साथ पिस्ताचियो मिलता है, साथ आपको एक वो कार्डमम का नोट मिलेगा, जो एक पिस्ताचियो आइसक्रीम की फील अपनी तरफ से उन्होंने बनाने की कोशिश की है, बट ये एग्जैक्टली आइसक्रीम की तरह स्मेल नहीं करता। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ फ्लोरल्स मिड में जाके, और जो मिड में फ्लोरल्स हैं वो ब्रेक करते हैं ये जो इसकी एक गवर्नमेंट टाइप की जो फील है। और उसके बाद इन द सेकंड फेज यहाँ पे आपको मिलता है बड़ा ही खूबसूरत नोट लोखम का। लोखम या लोकम एक टर्किश डिलाइट है, एक टर्किश स्वीट है, जो कि सिर्फ टर्किश में ही नहीं, तुर्की में नहीं, बल्कि बहुत से अरब कंट्रीज लाइक इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और पैलेस्टाइन, इन सब जो कंट्रीज में है ये एक स्वीट है जो ये लोग आपस में शेयर करते हैं, एक उनका ये कॉमन ट्रेडिशनल स्वीट है। और आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे, हालांकि पाकिस्तान में भी अगर आप कभी मिक्स मिठाई का बॉक्स ले लें और जो दुकानदार है उसने आपने बर्फ़ी ज़्यादा डलवा ली हो, तो फिर वो पैसे कवर करने के लिए अगर आप थोड़ा सा आंखें ऐसे करें तो वो उसके अंदर एक जली टाइप एक मिठाई डालता है जो थोड़ी सी हार्ड होती है। यार मुझे भूल गया पंजाबी में क्या क्या बोलते थे, बट आप लोग समझ गए होंगे। उस पर तरबूज के बीज होते हैं हल्के हल्के ऊपर वो लगे हुए, और वो ऐसे जली होती है, जली टाइप ऐसे होती है, उसको मुंह में डालें तो एक वो रबर टाइप की आपको फील देती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वो शुगर पिस्ताचियो वगैरह से बनती है, डिफरेंट रेसिपीज हैं, थोड़ा रोज वाटर डालते हैं उसके अंदर। तो वो स्वीट जो हमारे वहाँ पे कोई नहीं खाता, एंड पे डब्बे में बचती है और डब्बे के साथ हम लोग फेंक देते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी एक डिलाइट है इन सारी कंट्रीज में। तो मेरे बहुत से यहाँ दोस्त हैं, मैं यूं ही में रहता हूँ, तो मेरे बहुत अरब दोस्त हैं, तो जब भी ये छुट्टी जाकर वापस आते हैं तो ये अक्सर वो स्वीट हमारे लिए यहाँ पे लेके आते हैं। तो उसको कट करके क्यूब शेप्स में उसके ऊपर आइसिंग शुगर डाल देते हैं, तो हल्की सी पाउडरी फील के साथ वो आपको वो जली सी यहाँ पे आपको ला कर देते हैं, और उसका नाम है लोखम। मेरे पास इस नोट पे बेस एक और परफ्यूम भी है ब्रिटिश दी विक्टोरियस का, उसको भी कभी रिव्यू करेंगे। तो वो नोट यहाँ पे बड़े प्यारे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद फाइनल ड्राई डाउन में जब ये होता है तो आपको एक मस्क का नोट इसमें अटैच होता है। तो ये थी इस परफ्यूम की ओवरऑल एक फील, या आप समझ लें कि इसकी जर्नी अच्छी है। अगर आप लोगों को इस तरह के परफ्यूम अच्छे लगते हैं तो मुझे काफ़ी पसंद आया, लेडीज़ को बहुत पसंद आएगा, और इट्स अ नाइस थिंग, एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। तो ये थी इस परफ्यूम की जर्नी। और चले अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो जो इसकी फील है, हालांकि ये स्वीट है, उसके बावजूद गवर्नमेंट और स्वीट होने के बावजूद इट्स वेरी क्लासी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक नॉर्मल बड़े थिक जैमी परफ्यूम स्वीट होते हैं, इसकी वैसी फील नहीं है, स्टिल गिव यू दैट क्लासी फील। तो यहाँ पे एक आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चले अब बात करें अगर इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज एक बार फिर अच्छी परफॉर्मेंस है, 8 घंटे के अप्रोक्सीमेटली परफॉर्मेंस मिल जाती है। डिपेंड्स फैब्रिक कैसा है, कितने अपने स्प्रे किए हैं। और उसके बाद अगर बात करें जेंडर की, तो यूनिसेक्स सेंट, आई लव टू वेयर इट, बट यस नाउ दिस टाइम इट मूव्स टुवर्ड्स द फेमिनिन साइड, लेडीज के ऊपर ये ज़्यादा सूट करेगा। और अगर बात करें एज ग्रुप की, तो वही 22-23 साल के अगर आप आसपास हैं तो आप इसको रॉक कर सकते हैं। सीजन एक दफ़ा फिर वैसा ही कि आप फुल गर्मी छोड़ के थोड़े ठंडे मौसम में, या
कभी जब बारिश के बाद शाम को थोड़ा ठंडी हवा चल रही होती है, इस तरह के वेदर में आप इसको लगा सकते हैं फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। अगर बात करें ओकेजन की, तो पार्टीज में डेट्स पे आप जाएं, जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी छोड़ दें, उसके अलावा पिकनिक पे, शादी ब्याह, यहाँ वहाँ आगे पीछे घूमते फिरते आप इसे कभी भी लगाएं एंड यू विल बी एंजॉयिंग इट। अपने दफ्तर में भी आप इसको चला सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो सेम एज खैर, आपको ये कॉस्ट करेगा 100 ml क्वांटिटी विद उदय परफा कंसंट्रेशन में मिलेगा, और प्राइस वही इसकी 55 से 60 दिरहम के शायद आसपास यहाँ यूएई में है। लेकिन वो तमाम भाई जो यूएई में नहीं रहते, तो अगर आप इंडिया में हैं तो आपको ये परफ्यूम्स माय ब्रदर आशीष जो कि fragaholic.in रन करते हैं, आपको उनसे ये परफ्यूम मिल जाएंगे बड़े ही अच्छे प्राइस पे, ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा आप अगर दुनिया के किसी भी और कंट्री में रहते हैं तो आप ये प्राइस एक्सपेक्ट मत करें। डेफिनेटली ये मेड इन यूएई प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें तो यहाँ पे इस पर टैक्सेस वगैरह देने नहीं पड़ते एक्सेप्ट वैट 5%। उसके अलावा हमें यहाँ पे शिपमेंट, लॉजिस्टिक्स कुछ भी नहीं पड़ता। लेकिन जब ये परफ्यूम आप तक पहुँचाए जाएंगे अमेरिका में या लंदन में या अफ्रीका में या कहीं भी भेजे जाएंगे, या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो डेफिनेटली उसके ऊपर शिपिंग, कस्टम्स, ड्यूटीज, काफ़ी कुछ उस पर आता है। तो फिर ये थोड़ा सा आपको वहाँ पे महंगे मिलेंगे डेफिनेटली। लेकिन यूएई की प्राइस जो है वो है 60 दिरहम। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट खैर और खैर पिस्ताचू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नए प्रोडक्ट्स हैं, मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इसको रिव्यू नहीं किया। शायद नीब एरोमेटिक्स वाले भाई ने इसके बारे में बात की होगी, लेकिन डिटेल रिव्यू शायद ये पहला हो, आई एम नॉट श्योर। कोई फर्क नहीं पड़ता, रिव्यू देखें, एंजॉय करें, प्रोडक्ट्स अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपकी रेंज में है तो खरीदें। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू। दें भाई को इजाज़त, और आपको मिलूंगा अपने एक अगले रिव्यू में और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट, और अल्लाह हाफिज़।